भगवान की प्रशंसा करने के लिए, स्तुति करने के लिए बहुत सारे नाम हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। अनंत नाम है, इसलिए अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत काल तक अनंत नाम बोलते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, फिर भी शेष नहीं होता, खत्म नहीं होता, फिर भी, इसलिए उनका नाम है अनंत शेष। मगर वो जितने भी नाम हैं उनमें एक सीक्रेट है। जो कुछ नाम है वो भगवान का इस भौतिक जगत से कनेक्शन बताते हैं। अलग अलग नामों में अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग पर्पस है उसका। कुछ नाम क्या करते हैं, आप उन नामों से भगवान की स्तुति करोगे तो आपको भगवान का कनेक्शन इस संसार से समझ आएगा, सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, साइंटिफिकली भी। उन नामों में रहस्य छुपा है। फॉर एग्जाम्पल परमात्मा। परमात्मा नाम सुन के आपके मन में क्या आता है कि भगवान हर कण कण में व्याप्त है, तो इस संसार से संबंध नजर आ रहा है ना उसके अंदर। उससे क्या होता है, उससे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, परमात्मा विशोका, जिनमें कोई शोक नहीं है, वो भी इसी संसार से कनेक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शोक है। जो भगवान की शरण लेता है उनको कोई शोक नहीं होता। या विगुणा या निर्गुण, इनमें कोई तीन गुणों का प्रभाव नहीं है। तो जितने भी नाम है ये भगवान और उनकी सृष्टि दोनों की स्तुति करते हैं। क्योंकि सृष्टि किसकी कृति है, किसकी कला है? भगवान की तो कला है। वो पेंटर है और ये पेंटिंग है। इसलिए कई ट्रेडिशंस, क्रिश्चियनिटी में भी श्री वैष्णव, मध्वा, स्पेशली मध्वा, वो ये कहते हैं कि इस सृष्टि को देखकर या समझ के आप ये अनुमान लगा सकते हो कि भगवान है, क्योंकि ये इतनी सुंदर है। खराब तो इंसान ने की है, वैसे तो सुंदर ही है, और इतनी कॉम्प्लेक्स है, पूर्ण है। तो इसको बनाने वाला भी क्या होगा? इंसान के छोटे दिमाग के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रों ने, उपनिषदों ने भगवान के नामों की प्रशंसा की। भगवान की प्रशंसा इन नामों से की, इसीलिए की। और हमारे लिए भी ज़रूरी है इन नामों को जानना, इन नामों से भगवान की प्रशंसा करना। क्यों? क्योंकि हम भी तो ये बैठे हैं। हम भगवान से, मतलब कैसे कहेंगे, मतलब अगर हम भगवान से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें इन नामों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी तो शोक में ही हैं, है नहीं है? जब हम भगवान को कहेंगे वी शोका, तो एक कनेक्शन फील होगा। यस, हम शोक में वो सारे शोकों को नष्ट कर देते हैं, तो मन करेगा उनकी शरण लेने का, है ना? मन करता है। या निर्गुण, वो कि हम तीन गुणों के प्रभाव में, वो निर्गुण है, वो हमारे स्वामी है, तो उनकी शरण लेने से हम भी तीन गुणों से ऊपर होंगे। सो एक ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे परिप्रेक्ष्य में ये जो नाम है बहुत ज़रूरी है, इन नामों से स्तुति करना, वरना हमें कनेक्शन फील नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि क्या बोलूं, चलो मैं आपको बोलता हूँ, देखो भाई कि थाईलैंड में एक डिश है, बहुत अच्छी है, और उसका नाम पता नहीं। एनीवे, चाइना में एक डिश है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत फेमस है, और उसका नाम है सुशी। सुना है सुशी? किसी ने सुना है सुशी? हाँ, किससे सुना? कहाँ से सुना? फोन पे या मतलब चिंकी लोग भी खाते हैं अमेरिका में। इट्स ऑल है जापानीज, बट
सॉल्व होगा। सुशी तो ठीक है, अब आप सुशी बोलोगे बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ पता नहीं लग रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं बोलूँ कि इंडिया में चांदनी चौक जाओगे, वहाँ पे एक बहुत सुंदर रसमलाई मिलती है, ठंडी ठंडी, में केसर भी होता है, और मुंह में डालते ही बस घुल जाएगी। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? कनेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? थोड़ा थूक आया कुछ है, गीला हो गया यार। क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो, आप इंडिया में हो ना, तो इंडिया की डिशेस से रिलेट करोगे। चाइना जापान में कहाँ पैदा तो रिलेट नहीं होगा, मैं आपको बोलता रहूँगा मगर रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए हम संसार में, इसलिए संसार के जो कनेक्शन, जो नाम है भगवान के संसार से कनेक्शन में, उससे हम रिलेट कर पाएंगे, उससे हमारे अंदर कुछ होगा, कुछ फीलिंग्स आएंगी, हो सकता है फिजिकली भी आ जाए। जैसे रसमलाई का नाम लेके आपको थूक भी आ गया, किसी का आया थूक? आया? या छोले कुलचे, पाव भाजी, इडली डोसा, और क्या होते हैं? तो बेवकूफ़ खाते हैं, हम जैसे लोग खाते हैं। पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, सब। अब ये सुनोगे बार बार ना, तो आपको है कड़ी चावल हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा, हो सकता है, अगर जिसको बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छी लगती है कड़ी चावल, इट्स लाइक स्मेल अच्छी होती है कड़ी चावल। सो आपके बॉडी में कुछ होगा, सिर्फ इमोशनली नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में भी फिजिकल सिम्टम्स आ गए, हंसी तो आ गई, उसका इम्पैक्ट बहुत है आप पे। सुशी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना आपके फीलिंग्स पे, ना आपकी बॉडी पे। तो एक कनेक्शन हो गया ना, इसको कनेक्शन बोलते हैं, इसी को संबंध ज्ञान बोलते हैं। ये संबंध ज्ञान है, ये कोई कहानी नहीं चल रही, संबंध ज्ञान, इसको संबंध बोलते हैं। आपका कनेक्शन हो गया, जब कनेक्शन होता है तो उसका प्रभाव होता है, कनेक्शन नहीं होगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना? है नहीं? अब किसी लड़की को देखो, कुछ नहीं हो रहा, आपको कनेक्शन हुआ, शौनक कपूरथला में हो गया आपका कनेक्शन, हो सकता है। और जो लड़कियां हैं वो तो पागल सी तो हैं, गंदी लड़कियां हैं। हाँ, तो अगर किसी को देख के आपको फीलिंग आ रही है अंदर, सभी ऐसे हैं, थैले के चट्टे पट्टे हैं। अगर फीलिंग आ रही है किसी को देखकर अंदर, किसी लड़की को देखकर, और फिजिकल सिम्टम भी आ गए आपको, इसका मतलब आपका कनेक्शन हो गया। संबंध ज्ञान, इसको संबंध ज्ञान बोलते हैं, आपका संबंध हो गया, इसी को बोलते हैं योग, कनेक्ट हो गया आप उससे। अगर किसी को देख के कुछ नहीं हो रहा तो कोई कनेक्शन नहीं, ऐसे इसको देख के कुछ हो रहा है, थूक आ रहा है, आ रहा है, कुमकुम कहाँ हो जाएगा? मीनाक्षी को दिखाओगे, वो उसको थूक आ जाएगा, पागल हो जाएगी वो, उसका कनेक्शन हो जाएगा। इससे हमारा नहीं होगा कनेक्शन, हमारा कुछ नहीं, हम देख रहे नहीं हो रहा संसार। तो दैट्स कॉल्ड संबंध ज्ञान, उसको बोलते हैं योग। तो ये जो, क्योंकि हम भी यहाँ पे बैठे हैं ना, हमें एक्सपीरियंस है ना यहाँ का मटेरियल वर्ल्ड का, जैसे इंडिया का एक्सपीरियंस है तो रसमलाई से कनेक्शन हुआ, चाइना का नहीं है तो सुशी से नहीं हुआ। ऐसे हम संसार में बैठे हैं, तो संसार के नामों, भगवान के संसार के जितने भी नाम है कनेक्टेड, उससे कनेक्शन होगा हमारा, हमें फीलिंग्स आएंगी। तभी तो उपनिषद भगवान की स्तुति इन्हीं नामों से कर रहे हैं जो सृष्टि से रिलेटेड है, मोस्टली वही चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बताऊँ मैं, ये कोई श्लोक है, अनादि निधनम, कोई श्लोक चाहिए कुछ, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। But I don't know, there are many verses in Bhagavatam, कल ही मैं पढ़ रहा था, पूर्णम अमृतम विशोकम विगुणम, वेरी नाइस, सारे यहीं के हैं नहीं, विजरा जिनमें कोई बुढ़ापा नहीं है, अमृतम कोई मृत्यु नहीं है, उसी ये सारे यहीं के हैं। क्रिश्चियन और इस्लामिक ट्रेडिशन में ऐसे ही वर्ड्स हैं, ऐसे ही नाम है सारे, तो एकदम से आदमी रिलेट करता है। और ये जितने भी नाम है, पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक यही है बस, मोस्टली
इन्हीं नामों से स्तुति हो रही है, 1st to 9th कैंटो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले क्या, कौन से कैंटो पढ़ो, 1st to 10th कैंटो जंप मत करो, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि दशम स्कंद में क्या नाम है, गोविंदा, माधव, दामोदर, यशोदानंदन, आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप वहाँ बैठे नहीं ना, सुशी से कनेक्शन नहीं कर पाए आप। चाइना वाली डिश है ना, ये गोलोक वाले नाम है, कभी आई नहीं, पता ही नहीं कुछ, कभी गए ही नहीं, करोड़ों जन्म से तो यहाँ बैठे। तो यहाँ के नामों से कनेक्ट, इसलिए ये नाम दिए गए हैं हमें। विष्णु सहस्त्र नाम पूरा इन्हीं नामों से पढ़ा है। विष्णु सहस्त्र नाम ले लो आप, ओम विश्वम, विष्णु, वषटकारा, भूत भव्य भवत प्रभो, भूतकृत भूतभृत भावो, भूत भूत भावो, भूत आत्मा, भूत भावना। अब ये सारे यहीं के तो नाम है। विश्वम, विष्णु जो सर्वव्यापी है, वषटकारा जो काम क्रोध लोभ मोह को वश में कर लेता है, भूत भव्य भवत प्रभो जो भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल को कंट्रोल करने वाले हैं, प्रभु हैं उनके, भूत आत्मा जो सबके आत्मा है, भूत भावना, भूतकृत जिन्होंने सारा संसार बनाया है, भूत भावना जो सबके संसार के जीवात्माओं के कल्याण के बारे में जिनके अंदर भावना होती, सारी यहीं से तो है, सब यही है। सूक्ष्म, सुखदा, ये सारे यहीं के नाम है। तो इसलिए विष्णु, इसलिए साउथ में सब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। एक इमीडिएट कनेक्शन होता है आपका, क्योंकि संसार से एक्सपीरियंस है ना संसार का। ये नाम लेके ओ ऐसे 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 ऐसे, अब मैं बोलूँ गोविंदा, कुछ हो रहा है कनेक्शन, वो तो चलो आपने सुन रखा है थोड़ा बहुत बट कुछ होगा नहीं। अगर आप गोविंदा गोविंदा बोलोगे नींद आएगी, तभी तो हरे कृष्णा बोलते नींद आती है, कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा। गोलोक वहाँ के नाम है, बट ऐसा नहीं है हम छोड़ देंगे, बट हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और जो लोग इन नामों को मिस छोड़ते हैं, जैसे वृंदावन के सहजिया लोग, नहीं सीधे राधे राधे, सीधे हरे कृष्णा, राधे बोलना गलत नहीं है, राधे राधे दैट्स ओके, वो बोले तो बोले, बट जो सीधा वहाँ कूदते हैं, सीधा 10th कैंटो में कूद रहे हैं, यही कह रहे हैं ना प्रभुपाद। कूदने का मतलब ये है कि भगवान की स्तुति नामों से नहीं कर रहे। 1st to 9th कैंटो पढ़ने, पहले स्कंद से 9वें स्कंद पढ़ने का पर्पस ये है कि हमें नामों से भगवान की स्तुति करें। कोई स्टोरी पढ़ना पर्पस नहीं है। जामिल की कथा, हाँ ये सुंदर है, मतलब इस्कॉन में तो जैसे स्टोरी ऐसे बताते हैं जैसे बच्चे को लोरी सुना रहे एक ब्राह्मण था जामिल, बहुत ही अच्छा था। वो एक बार जंगल में गया, उसने एक वैश्या को देखा, उसमें काम वासना आई। हाउ स्वीट यही कहते हैं योर लेक्चर इज सो स्वीट, इसमें क्या स्वीट है। सो एक कहानियाँ लोरियाँ चल रही हैं। अल्टीमेटली सारी स्टोरी का पर्पस है भगवान की स्तुति करना है नामों से, अल्टीमेटली ये है। स्तुति हटा दोगे तो सब बेकार हो गया, कहानियाँ बन गई। और उन नामों से कनेक्शन फील करना, बेसिकली पर्पस ही है। कोई श्लोक है भागवतम का, देना जरा, नेट पे होगा। सो अल्टीमेटली पर्पस ही है, इसके पास है, दो निकाल के दो। क्लियर हो गया। तो अब जो नाम स्किप करते हैं वो या तो सहजिया होते हैं, वो डायरेक्टली वहां से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं सकता। देना जरा, कोई नहीं, दैट्स फाइन, ओके, दैट्स हाउ इट गोस। मुझे एक सुंदर वो चाहिए श्लोक, तो मजा आएगा। है नहीं यार, यहाँ ढूंढ के दो कोई। ईशोपनिषद देना। तदिज्जति तद्दूरे तद्वान्तिके, ईशोपनिषद। क्या दिया आपने? ओके, ये रहा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनां ततो न विजुगुप्सते।
ये सारा इसी संसार से रिलेटेड है, जो सारे भूतों में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। ततो न विजुगुप्सते, वो किसी से द्वेष नहीं करता, उससे कोई दोष नहीं करता। दैट्स वेरी नाइस। विजुगुप्सते से ये सारे नाम है यार, ये बहुत सुंदर है। संभूतम च विनाशम च यस्तु वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूते अमृतम अश्नुते। अब ये जो श्लोक है इनसे आपका कनेक्शन होना चाहिए, इसको बोल के आपको फीलिंग आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट इज यूज्ड टू हैपन। अब जो लोग डायरेक्ट जंप करते हैं वो गोविंदा, हरे कृष्णा, माधव ये बोलते रहते हैं, कनेक्शन तो फील होता नहीं। हो भी सकता है उनको लग रहा होगा कनेक्शन फील हो रहा है, उनको लगता है कि हाँ भी कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली इट्स ऑल इमेजिनेशन। इमेजिनेशन है सब ये। तो इसीलिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है ना, इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि हम हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, हम दामोदर अष्टकम गा ही रहे हैं, हम गोविंदा गोविंदा बोल ही रहे हैं, तो बालाजी सब गोविंदा गोविंदा ही बोलते हैं। बट उन नामों को अप्रिशिएट करने के लिए आपको पहले ये नाम से कनेक्शन करना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए सिस्टम है, तभी वैधि भक्ति है। मगर महाप्रभु ने कहा ओके अभी से हरे कृष्णा बोलना शुरू करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हरे कृष्णा तो बोलेंगे क्योंकि मेन नाम है ना भगवान का। बट हरे कृष्णा को अनुभव करने के लिए आपको इन नामों के थ्रू जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तभी भक्तिवेदांत ठाकुर राधा कुंड पे जाके उपनिषदों पे लेक्चर कर रहे थे। फर्स्ट टू 9 कैंटो है ही, आप पढ़ लो साहब, यही चल रहा है और कुछ नहीं है। 11th कैंटो पूरा वेदों की स्तुति है, आप पढ़ के देखो। सो दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए एक सिस्टम है। इन नामों को लेके क्या होता है, जब आप भगवान को इन नामों से जो सृष्टि से रिलेटेड है, ये तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने इसलिए बोला है कि ये जितने भी नाम है जो सृष्टि से रिलेटेड है उन नामों को बोलते हैं गौण नाम, सेकेंडरी नेम्स, है ना। और जो डायरेक्ट गोलोक के नाम है उनको बोलते हैं प्राइमरी नेम्स, मेन नाम है वो। सो लोग कहते हैं हाँ देखो भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा गौण नाम है, वो मुख्य नाम है, तो हम सीधा क्या करेंगे, हम मुख्य करेंगे। ये इंसान की प्रॉब्लम है। हाँ भाई ये एक घड़ी है, ये दूसरी घड़ी है, ये बेटर है, ये कम बेटर है, कौन सी लोगे, हाँ ये लगे लोगे आप, क्योंकि बेटर है। ये हम ऐसे ही सोचते हैं, हम ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी तो है, देखो ये है प्रोडक्ट, ये और टूथपेस्ट से बेटर है। क्यों बेटर है, ये ऐसा पेस्ट ज़्यादा ठंडा करता है, ज़्यादा साफ करता है, वो अरे हम ये लेंगे। बट भक्तिवेदांत ठाकुर ये नहीं कह रहे कि ये गौण नाम है। गौण नाम का मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। वो मुख्य नाम का मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। गौण नाम का मतलब ये है कि ये सेकेंडरी इस सेंस में है कि ये डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ड का नाम नहीं है, ये मिस्ट्री से रिलेटेड है। सेकेंडरी का मतलब ये है, भगवान को आनंद आता है सुनने में, मगर जब अपने गोलोक के नाम सुनते हैं तो परम आनंदित होते हैं। दैट्स द आइडिया। बट प्रॉब्लम, अब आप कहो जो परम आनंदित होते हैं तो हम वही नाम लेंगे, हम ये वाले क्यों लें। भगवान जब परमात्मा सुनेंगे तो उनको मज़ा आएगा, जब गोविंदा सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, इसलिए हम आज से गोविंदा बोलेंगे। बट उसमें प्रॉब्लम है, आप गोविंदा तो बोल सकते हो, मगर आप गोविंदा फीलिंग से नहीं बोल पाओगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा ना। आप मेरी स्तुति करो बिना फीलिंग के, मुझे मज़ा आएगा, चाहे वो बेस्ट स्तुति हो दुनिया की। तो यार कर तो रहा है, अगर कोई है ही नहीं अंदर कुछ, तो क्या मज़ा आ रहा है बताओ। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए हमें गौण नाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। गौण नाम भी लो, तो जब हम शुरुआत में क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत में हम गौण नाम की हेल्प लेते हैं, मुख्य नाम लेते रहते हैं, हरे कृष्णा गोविंदा दामोदर बोलते रहते हैं, हमारा फोकस गौण नाम पे होता है। आप उन नामों पे मेडिटेट करो। उसके कहाँ से नाम मिलेंगे आपको, ये सारे गौण नाम पहले स्कंद से, विष्णु सहस्त्रनाम नहीं, पहले स्कंद से 9वें स्कंद भागवतम पढ़ो, हमें क्या विष्णु सहस्त्रनाम पे जाना है, वो सारे वही हैं, वही है ना। जन्माद्यस्यता निबद्धतश्च अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ स्वराट क्या है, उनका नाम ही तो है। तेने ब्रह्म हृदय सादि कवे मुयंति सूरय, सब उनके नाम ही तो हैं उनके।
धाम न सोए न सदा, धाम न उनका नाम है, सदा उनका नाम है। निरस्त कुहुकम उनका नाम है, जिसमें कोई माया नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सब उन्हीं के तो नाम है। सारा पहला स्कंद में वही सारा नाम है। आप वो पढ़ो और उनमें भगवान के नाम ढूंढो, ये करो और उन नामों में मेडिटेट करो। इमीडिएट कनेक्शन फील होगा आपको। मन शरण लेने का मन करेगा, उनका मन करेगा, मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ, मन करेगा ना अपने आप। फिर आप जब आप करते करते थोड़ा एडवांस हो जाओ, प्योर हो जाओ, साथ में हरे कृष्णा भी बोल रहे हो, धीरे धीरे लेते लेते आपका कनेक्शन होगा, भगवान से कनेक्शन होगा तो प्योर होगे। प्योर होगा तो मुख्य नाम में इंटरेस्ट आएगा आपका, हरे कृष्णा में। थोड़ा एडवांस्ड हो गए तो फिर दोनों नाम चलते हैं, मतलब दोनों में इंटरेस्ट है, फोकस दोनों पे आ जाएगा, मुख्य पे भी और गौन पे भी, दोनों में इंटरेस्ट आ जाएगा ना। और फिर जब और एडवांस्ड हो गए तो क्या होगा, तो आपका फोकस मुख्य नाम पे चला जाएगा, गोविंदा, हरे कृष्णा, माधवा, और गौन नाम से फोकस हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बंद कर दोगे, भैया अब हम तो वृंदावन वासी हो गए, अब हम भैया परमात्मा तो बोलेंगे भी नहीं। ये क्या विषयों का निर्गुण, ये क्या रूखी सूखी बात है, ये कहते हैं ना, ये रूखी सूखी बात है, हम तो राधे राधे हैं। ये गलत है, गलत है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि जब आप बहुत एडवांस कर जाओगे तो भगवान की हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी आपको। फिर उस लेवल पे ना गौन होगा ना अपना मुख्य होगा, सब खत्म, कोई नाम ही, सब इक्वल हो गए। नाम नामकारी बहुधा, चाहे आप कृष्णा बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, चाहे निर्गुण बोलो, एक ही हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम क्या होगा, उस टाइम गौन नाम में भी आप मुख्य मतलब ढूंढ लोगे, मुख्य नाम में भी गौन मतलब ढूंढ लोगे, सब कनेक्ट हो जाएगा सब। उस टाइम क्या होगा, जब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे ना, जब कृष्णा बोलोगे तो आपको गोलोक भी याद आएगा, संसार भी याद आएगा। कृष्णा कनेक्शन सबसे है ना। जब परमात्मा बोलोगे तो परमात्मा का एक मतलब है कि सब जीवात्माओं में रहते हैं। परमात्मा का एक और मतलब है, जो अपने आत्मीय जनों के परम प्रिय हैं। आत्मीय जन कौन है? आत्मीय जन समझते हो? गोलोकवासी, उनके आत्मीय है ना, आत्मीय मतलब समझते हो, कनेक्शन है, हाँ, आत्मा का कनेक्शन है, जो परम प्रिय है परमात्मा। तो परमात्मा नाम बोला मगर आपने किसका स्मरण किया? गोलोक का। तो वो एबिलिटी आ जाएगी आप में, तो कोई भी नाम बोलो, एक ही हो गया बस, फिर आप बस करते रहोगे। से मुख्य गौन नाम ये सब पढ़ सकते हैं हम किताबों में, बट एप्लीकेशन कैसे, भक्ति ठाकुर जो कह रहे हैं लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए टीचर चाहिए होता है। हाँ देखो, मुख्य कई लेक्चर देते हैं लोग, मुख्य नाम है, गौन नाम है, गौन नाम छोड़ दो, सीधा मुख्य नाम, सीधा कृष्णा दामोदर यशोदानंद, कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसी नींद ही आती रहेगी, देखना। तभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप आनंद वृंदावन चंपू उठाओ, एक किताब है कवि कंठपुर दास की, भगवान की सिर्फ गोलोक की लीला है बस, केवल ऐसी किताब उठाओ जिसमें भगवान की सिर्फ गोलोक की लीला है, ठीक है। या चलो वो छोड़ो, दशम स्कंद ले लो, रास पंचाध्याय, या वो भी छोड़ो, यशोदा दामोदर लीला पढ़ो। आप धीरे धीरे आपको नींद आएगी, पढ़ नहीं पाओगे, याद आते नहीं पढ़ सकते ना, मुश्किल है। मगर आप 1 to 9 कैंटो को उठाओ, पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें फिलॉसफी भी है और रिलेट भी कर पा रहे, हमें ही बैठे ना। हाँ निर्गुण, हाँ यार हमें पता है रजोगुण तमोगुण सतोगुण क्या है, हम पे प्रभाव कर रहा है, वो निर्गुण है, कनेक्ट। गोविंदा क्या कनेक्शन है? वो लोग में उनकी गायें हैं, उनको पालते हैं, आपको क्या मतलब उनकी गाय से? और अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो अपने से झगड़ रहे हैं हम। सो इसलिए दोनों आप बस स्तुति करो भगवान की, फोकस यहाँ पे करना, इन नामों पे करो, हरे कृष्णा गोविंदा, अपने आप उसमें इंटरेस्ट आएगा जब प्योर होते जाओगे आप। तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है, वरना हवा में घूम रहे हो आप, सपनों में घूम रहे हो बस। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल। इसलिए ये चीज़ समझना, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने डिज़ाइन ही ऐसे किए भागवतम। पहले स्कंद से 9वें स्कंद में भगवान का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सुना है ना, ऐश्वर्य मतलब गौन नाम। दशम स्कंद में माधुर्य है, सीधा स्वीटनेस, केवल स्पिरिचुअल वर्ड के नाम। डिज़ाइंड ही ऐसे, तो आप शुरू से पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सिर्फ पढ़ते ही जाओगे तो कुछ नहीं होगा। पढ़ते जाओ और उसमें भगवान के नाम को ढूंढो, मेडिटेट करो, उससे कनेक्ट हो। कनेक्ट होने का मतलब कि वो पढ़ोगे और अपने अंदर आपको फीलिंग आनी चाहिए,
उस पर मनन करोगे तो फीलिंग आएगी, कुछ होगा आपको। वो जो फीलिंग आएगी उसको रख लो अपने पास, खोने मत दो उसको। सारी फीलिंग्स को रखते रहो रखते रहो रखते रहो, वो फीलिंग्स ही आपको प्योर करेंगी। भगवान के लिए जो भावनाएं आएंगी ना, उसी से आप शुद्ध होगे। इसलिए क्या कहते हैं, भगवान के लिए जो इमोशंस होते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एसिड। तेजाब है वो, जो अंदर सारी गंदगी को पिघाल देगा। जैसे जैसे वो ड्रेनेक्स नहीं होती, देखा ना, नाली ब्लॉक आती है तो क्या डालते हैं, होता है एक पाउच नहीं डालते, ड्रेनेक्स, तेजाब होता है, तेजाब बन के वो निजॉल्व करके निकाल देता है। ऐसे ही भगवान के नाम जो है ना, जो गौन नाम है, सारे ड्रेनेक्स हैं। अब डालोगे सब डिजॉल्व करके निकालेगा। फिर उसके बाद मुख्य नाम डालो, वो जूस है, तो आपके अंदर जाएगा। सब ब्लॉक्ड है, पहले ही जूस डाल दिया, कुछ होगा, उल्टी आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। उल्टी मतलब नींद आएगी, फ्रस्ट्रेट हो गए, मन भागेगा, हो ही नहीं रहा। सिस्टम से चलोगे तो होगा। इसलिए मध्वाचार्य रामाचार्य ने सारे गौन नाम दिए, ऐश्वर्य भाव दिए। महाप्रभु ने आके कहा ठीक है, अब मैं मुख्य नाम स्वीट नेम्स दे रहा हूँ, मगर इसका मतलब नहीं है कि तुम वो छोड़ दो। उन्होंने फाउंडेशन बनाई है, मैं उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहा हूँ, क्योंकि फाउंडेशन बन चुकी है, मुझे उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। मगर चलोगे आप वैसे ही, तभी तो हमारा ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है, अलग से थोड़े ना। सो लाइक दैट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्ण। क्या कहना, समझ आया? जेहोवा मतलब क्या होता है? जीहोवा, हाँ, वो तो जीउस में है ना भगवान का नाम। ज्यूस। किसी को नहीं पता जीहोवा का मतलब, किसी को नहीं पता। और हालेलुया जो बोलते हैं क्रिश्चियन के, आला लोहिया पता नहीं, आला लोहिया मतलब क्या होता है? ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नेम। आलू का मतलब ग्लोरी होता है, ग्लोरी होता है, ग्लोरी टू लॉर्ड नेम। ठीक, ये मतलब आला लोहिया अजीब सा है, बट है। और कुछ नहीं पूछना, ठीक है। कृष्ण भगवान के पास टाइम है, इस कनेक्शन उनसे फील करने के लिए गौन नाम है, तो चैतन्य महाप्रभु का भी कुछ इस तरह से है कि हम उनसे भी रिलेटेड फील करें, उनके पास टाइम से या उनके वो नामों तो से। डायरेक्ट वही है, कुछ नहीं। गौन नाम महाप्रभु तो एप्लीकेबल है, भगवान ही है, मगर चैतन्य लीला में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पास टाइम है। बट है, स्वयं भट्टाचार्य ने स्तुति की चैतन्य अष्टकम, उसमें गौन नाम से स्तुति कर रहे हैं काफ़ी। बलदेव विदेशी ने महाप्रभु की स्तुति लिखी है, सब ऐसे ही हैं, सारे ही। निर्गुण वर्ड महाप्रभु के लिए यूज हो रहा है, कनेक्टेड तो है। विराग विद्या निज भक्ति होगा, शिक्षार्थ में का पुरुषः पुराना है, तो सही क्या है। ओके, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में निर्गुण को बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं, कहते कोई गुण ही नहीं है। हाँ, करने दो उनको, ये टॉपिक नहीं है आज का, तो जी जो करना करना। विष्णु सहस्त्र का पहला श्लोक जो आप बता रहे थे, तो आपने बोला भूत भावना, तो भूत मतलब जीवात्मा हो गया, तो जीव भूत यहाँ पे है सृष्टि, लेकिन भूत भावना वहाँ पे जीवात्मा जो है वो है। वहाँ पे भूत का मतलब सृष्टि है। हाँ, सृष्टि एलिमेंट्स को भी तो भूत कहते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि पंचभूत, वहाँ पे जीवात्मा। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की